नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। और आज बात सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई से बाहर हैं। उनकी जगह पूर्व खिलाड़ी रॉजर बिनी ने ली है। इसके अलावा बीसीसीआई की टीम में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। बेशक लोगों के ओहदे बदले हैं, लेकिन जय शाह सचिव बने हुए हैं। राजीव शुक्ला को अब उपाध्यक्ष बनाया गया है। आशीष शेलार बाहर से आए हैं, शायद कोषाध्यक्ष बने हैं या बनाए जाएंगे, लेकिन बीजेपी के नेता हैं वो, फडणवीस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो बस सौरव गांगुली को ही बाहर क्यों होना पड़ा, ये सवाल उठ रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी थी कि बीसीसीआई के पदाधिकारियों को एक एक्सटेंशन और दिया जा सकता है। ये सवाल राजनीतिक गलियारों में भी घूम रहा है। अब ममता बनर्जी चाहती हैं सौरव गांगुली आईसीसी में भेजे जाएं। Humble regards to the Prime Minister. Please take care that Saurabh must be allowed to contest the ICC election. He's been deprived. Why he's been deprived? What is his fault? Everybody knows him. All the country, all the world. We are proud of him. Not only Bengal. He's a Bengali Dada, Bengali Bhai, brother. But he is a pride for the country and the world. Everybody knows him. शायद खुद सौरव गांगुली को एहसास रहा हो कि उनके लिए बीसीसीआई की दूसरी पारी जो है वो मुमकिन नहीं है। उन्होंने हाल ही में कहा कि वो किसी ज्यादा बड़ी पारी के लिए तैयार हो रहे हैं। It was a great journey, a lot of learning experience, but the challenge of being a player was completely different. So you can't compare both. You can't play forever. You can't be an administrator forever. But it's been great fun doing both and seeing both sides of the coin. Best days were when you played for the country. I've seen so much after that. I've been president of CAB, I'm president of BCCI. I'll go on to do bigger things in the future. But those 15 years will be the best days of your life when you woke up every morning to be successful. क्रिकेट की दुनिया में राजनीति नई चीज नहीं है। तमाम राज्यों में क्रिकेट संघों पर नेता ही काबिज हैं, लेकिन क्या बीसीसीआई के सर्वोच्च पद पर इस राजनीति का असर पड़ रहा है? सौरव गांगुली भारत में सबसे महान क्रिकेटरों और कप्तानों में रहे हैं। उनकी कप्तानी में भारत 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा। उनकी कप्तानी में वो टीम तैयार हुई जिसने आने वाले दिनों में वर्ल्ड क्रिकेट पर अपनी एक अलग धाक जमाई, मगर बीसीसीआई में उनकी जरूरत नहीं समझी गई। कई अंदरूनी सूत्रों का ये कहना है कि ये बीजेपी और टीएमसी के बीच की खींचतान का नतीजा है। गांगुली के राजनीति में जाने की अटकल भी बीच में लगती रही। तो आज सच की पड़ताल में सवाल ये है, बीसीसीआई से बाहर हुए सौरव गांगुली, क्या सौरव गांगुली राजनीति के शिकार हो गए? और आपके पास हर रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और हमारे साथ इस मुद्दे पर, इस सवाल पर अपने अपने आकलन के साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान, दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर अभिषेक त्रिपाठी और वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हरपाल सिंह जी, आपकी क्या राय है? क्या सौरव गांगुली राजनीति का शिकार हुए हैं? बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि भारत की जो स्पोर्ट्स संस्थाएं हैं वो एक कोलिशन है। यहाँ पर कभी पार्टीबाजी नहीं चली। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब भी पार्टियां आपस में लड़ती थी तो कहते थे कि आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ देखें या बीसीसीआई की तरफ देखें, यहाँ पर सारे पार्टियां इकट्ठी हो जाती थी। नंबर ये है कि अगर सौरव गांगुली किसी राजनीति के शिकार हुए हैं तो क्यों हुए हैं? उनको निकाल कर उन्होंने कोई ऐसा बंदा तो लाया नहीं जो कि बीजेपी का हो या किसी संस्थान का हो। ये कहने का ये है कि अंदरूनी जो हुआ है, जो कहते हैं कि एक तो सौरव गांगुली साहब ने एक बड़ा गलत काम किया, जितनी आपने उनकी तारीफ की वो सही है। सबसे बड़ा गलत काम किया कि वो पहले प्रेसिडेंट से जो इंडोर्समेंट करना शुरू हो गए। अब प्रेसिडेंट कर रहा है इंडोर्समेंट, कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया ही हो गया। वो टीम बना रहे थे, टीम का कम देख रहे थे, टीम ज्यादा बना रहे थे। ये पहला प्रेसिडेंट था जिन्होंने ज्यादा इंडोर्समेंट की है, काम कम किया। और एक और बात है, ही वाज नेवर ए थ्रेट टू जय शाह या बीजेपी, ही वाज डूइंग व्हाटएवर ही वाज टोल्ड। देखिए हिंदुस्तान में कोई प्लेयर कोई सक्सेसफुल रहा ही नहीं है।
प्रगट सिंह जो हॉकी के ओलंपियन थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो सिर्फ 2 वोट मिले थे। प्रकाश पादुकोण जब बने बैडमिंटन एसोसिएशन, उनको निकालना पड़ा। कपिल देव हरियाणा उन्होंने छोड़ दिया, तो 1 हफ्ते के बाद 15-20 दिन के बाद प्रकाश पादुकोण ने छोड़ दिया था। कपिल देव जब अपने अरूज पे थे, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की मीटिंग में उनको अंदर नहीं आने दिया कि धक्के मारेगा वर्चुअली। तो मेरा ये ख्याल है जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन तो बना नहीं, और जो आया है वो पॉलिटिक्स से आया है। कल्याण चौबे जो अब प्रेसिडेंट बने फुटबॉल के, वो बीजेपी की सपोर्ट के थे। अब दिलीप तिर्की बने हैं, वो उड़ीसा गवर्नमेंट का पूरी सपोर्ट है उनको। जब गांगुली साहब बने थे, इनको भी पॉलिटिकल सपोर्ट थी, अदरवाइज देयर इज नो रीजन फॉर हिम टू जंप इन। तो मेरा जानता ख्याल है जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो भी है, राजनीति इज ए पार्ट ऑफ इट। मगर जहां पर क्या ये क्या ये इंटरनल पॉलिटिक्स है या फिर ये जो बीजेपी और टीएमसी का टकराव है वो लगता है? आपका क्या मानना है अभिषेक? नहीं, इसमें टीएमसी और बीजेपी का टकराव की कोई बात नहीं है। इसमें अंदरूनी पॉलिटिक्स है, और जब सत्ता में आप रहते हो तो सत्ता का असर, चाहे वो आईओए का इलेक्शन हो, चाहे वो बीसीसीआई का इलेक्शन हो, चाहे वो अभी हाल में एआईएफएफ का इलेक्शन हो, उस पर भी दिखाई देता है। लेकिन सत्ता किसी को बनाने के लिए होती है, सत्ता किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं होती है। खेल में जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जब कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन की सरकार थी या उससे पहले सरकार थी, तो उस समय शरद पवार भी बने, कलमाड़ी बने, आईओए के अध्यक्ष बने कलमाड़ी, शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। तो ये सब तो सत्ता का असर तो होता है, क्योंकि सत्ता का असर इस अभी तरीके क्या हुआ यहाँ पे अभिषेक, ये समझना चाह रहे हैं। सत्ता का असर तो होता है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने सौरव गांगुली, लेकिन दूसरा टर्म नहीं मिला, तो क्या हुआ? अब मतलब सत्ता पक्ष जो है उनका मोहभंग हो गया सौरव गांगुली से, यही वजह रही? क्योंकि टीएमसी, कह सकते हो, हाँ, आप ये कह सकते हो कि सत्ता पक्ष का मोह भंग हो गया गांगुली से, लेकिन इसी सत्ता ने गांगुली को पहली बार अध्यक्ष भी बनाया था। तब गांगुली को आईपीएल चेयरमैन बनाया जा रहा था, लेकिन अंतिम समय पे ब्रजेश पटेल को हटा के और गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अंदर क्या आपस में बात हुई थी कि क्या एक दूसरे के लिए करना था, क्या एक दूसरे के लिए चीजों को आगे बढ़ाना था, क्या एक दूसरे के लिए राह आसान करनी थी, वो चीजें शायद गांगुली अपना वादा नहीं निभा पाए। तो जो भी जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो आपको आसानी से हटा देगा। जी, तो तमाम जो बाकी पोस्ट बेरर्स हैं, अब एक सवाल ये उठता है कि सब वहां पे अपनी अपनी जगह पे, भले उनके पद इधर उधर हुए हुए, तो सिर्फ गांगुली का ही बाहर आना, क्या इसे एक सियासी कदम देखा जाए या गांगुली का नॉन परफॉर्मेंस देखा जाए? इस पर टीएमसी और बीजेपी आपस में भिड़ भी रही है, आपका क्या मानना है हरपाल जी? मेरा ख्याल है गांगुली क्रॉस फायर में फंस गए, क्योंकि उन्होंने काम का एक्चुअली गॉट इन्वॉल्व इन। जब एक बार प्रेसिडेंट बन गए थे, अब वो कभी अमित शाह से मिल रहे थे, कभी ममता बनर्जी से मिल रहे थे। आपको अपनी लिमिट का पता होना चाहिए क्या है। एक्चुअली ही गॉट कैरीड अवे विद द फैक्ट कि वो किंग अपने महाराज हैं कलकत्ता के, और एनीथिंग नोबडी कैन टच हिम। ये कई बार अगर किसी प्लेयर के दिमाग में आ जाए कि आई एम इंडिस्पेंसिबल, बड़ा मुश्किल हुआ। आई थिंक दिस गांगुली का जो गलतफहमी थी, अगर जब वो प्रेसिडेंट बने थे, शुड हैव स्टेड अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। भैया मुझे बनाया है, मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। अब आप कभी अमित शाह से मिल रहे हैं, फिर उससे बात होती है कि साहब आप तो मिल गए, आप नहीं बनना चाहते, तो आपकी वाइफ को शायद राज्यसभा में भेजा जाएगा। सारे क्या सराइयां थी, पर ठीक तो सही ना। जब आप इस क्रॉस फायर में पड़ोगे तो आपको करना पड़ेगा। आप देखिए सिंपल राजीव शुक्ला जी का देख लीजिए, कमाल है, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से जीते हैं, राज्यसभा है, गालियां भी दे रहे हैं, और फिर वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। जब अरुण जेटली साहब थे, उस वक्त भी ये कांग्रेस के थे बना था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्टैंड रखा है। कांग्रेस साहब को ये समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। अपने इंटरेस्टिंग बात की कि क्रॉस फायर में फंस गए हैं गांगुली, जो है वो क्रॉस फायर में फंस गए, यानी कि बीजेपी और टीएमसी के बीच जो फायरिंग चल रही है उसके क्रॉस फायर में गांगुली फंस गए हैं। अमित शाह से मिल रहे हैं, पर ममता बनर्जी से भी मिल रहे हैं। तो अभिषेक, क्या वो अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों के नजदीकी बताए जाते रहे, दोनों से मिलते रहे और दोनों से ही रिश्ते नहीं निभा पाए? एक समस्या ये भी खड़ी होती है यहाँ पे। मुझे ये लगता है जब आप वादा खिलाफी करते हो, हरपाल जी एक मिनट, अभिषेक से पूछ रही हूँ जी। मुझे ये लगता है जब आप वादा खिलाफी करते हैं तो उसकी सजा आपको भुगतने को मिलती है। जहां तक गांगुली की बात है, तो गांगुली को अगर बीसीसीआई अध्यक्ष बनाया गया तो सिर्फ इस भाजपा की सरकार के रहते हुए ही बना। जब जो लास्ट इलेक्शन हुआ था तब भी सत्ता में भाजपा थी, जब गांगुली निकले हैं तब भी वही सरकार है। तो
आप ये नहीं कह सकते कि उनको निकाला गया या उनको बनाया गया। वो एक ही सत्ता के दौरान वो बने भी हैं, एक ही सत्ता के दौरान वो बिगड़े भी हैं। तो शायद जैसा कि टीएमसी आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव था इसलिए ऐसा उनके साथ हुआ। बहरहाल एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब ममता बनर्जी की अपील कल सब लोगों ने देखी प्रधानमंत्री मोदी से कि अब उन्हें आईसीसी के लिए तो बैक कीजिए, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष दोबारा नहीं बने तो, पर इसको कैसे देखते हैं आप अभिषेक? ममता बनर्जी ने जो भी अपील करी शायद उनके यहाँ वो इसी तरीके से काम करती होंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी का बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और बीसीसीआई में सरकार का सीधा वर्चस्व नहीं होता और सीधा कोई फैसला नहीं होता। आईसीसी के लिए क्या बैक कर सकती है, क्योंकि अब ये शायद क्लियर कर दिया है बीसीसीआई ने कि वो आईसीसी चेयरमैनशिप में इस पर कुछ नहीं कहे कि सेकंड टर्म के लिए बैक करेगी न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी, जो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से लास्ट 1 साल से ये तय था कि सौरव गांगुली का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ेगा। वो उसके कई सारे कारण थे। एक पहला कारण था कि गांगुली ने जो वादे किए थे वो निभाए नहीं थे। दूसरा कारण ये था कि वो बीसीसीआई अध्यक्ष का एक डेकोरम होता है। आप किसी भी एसोसिएशन के अध्यक्ष बनते हैं तो आप एमपीएल का विज्ञापन करना, ड्रीम 11 का विज्ञापन करना या जो भी विज्ञापन है वो आपको वो शोभा नहीं देते हैं। मतलब तो ये इंडोर्समेंट्स और विज्ञापन जो है आप कह रहे हैं कि वो सब भी उनके अगेंस्ट गए। वो एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, वो भी एक कारण है। और सबसे बड़ा कारण है जो उन्होंने वादा खिलाफी की है। जो भी वादे उन्होंने किए थे ये उनको पता है और संबंधित लोगों को पता है। तो ये एक कारण थे जो और इसीलिए रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है कि एक क्रिकेटर की जगह देश को ये संदेश दिया जाए कि एक क्रिकेटर की जगह दूसरा क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट को संभाल रहा है। ठीक है, धन्यवाद आपका अभिषेक त्रिपाठी और हरपाल सिंह बेदी, बहुत धन्यवाद। आप दोनों का ही ये मानना है कि इंटरनल पॉलिटिक्स जरूर रही होगी लेकिन ये राजनीति नहीं है जिससे गांगुली को हटाया गया। हालांकि बीजेपी और टीएमसी इस पर एक तरह से आमने सामने है। जो हमने सवाल पूछा है आपके वोट क्या कहते हैं, एक ब्रेक के बाद। तो सच की पड़ताल में आज हमने आपसे सवाल पूछा कि बीसीसीआई से बाहर हुए सौरव गांगुली, क्या सौरव गांगुली राजनीति के शिकार हो गए? हमारे पास 36,000 से ज्यादा लोगों के जवाब आए हैं। 93% का मानना है कि हाँ, सौरव गांगुली राजनीति के शिकार हुए हैं, जबकि 5% की राय है नहीं और 2% की इस पर कोई राय नहीं। यानी ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि सौरव गांगुली का बीसीसीआई अध्यक्ष दोबारा नहीं बनना राजनीति है, चाहे आंतरिक हो या किसी और तरह की। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।